कलाचरण से हमारे पूर्वाचार्य ब्रजेश तनय भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर और अयोध्या में विराजमान श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में प्रार्थना की। साथ ही ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले नाम कीर्तन दास और पूर्ण कीर्तन मंडली का प्रणाम आप सभी के चरणों में स्वीकार करें। भक्तों, यदि यहाँ पूछा जाए कि आप भक्तों में से कितने भक्तों ने 5 तीर्थों के दर्शन किए हैं, कितने भक्तों ने 5 तीर्थों के दर्शन किए? आप में से कितने भक्तों ने 10 तीर्थों के दर्शन किए हैं? यदि पूछा जाए कि आप में से कितने भक्तों ने 20 तीर्थों के दर्शन किए हैं, हाथ कम हो रहे हैं। और यदि पूछा जाए कि आप भक्तों में से कितने भक्तों ने 50 तीर्थों के दर्शन किए हैं, शायद इस जीवन दरम्यान 50 तीर्थों के दर्शन होना मुश्किल ही है। लेकिन आप मानसिक रूप से श्री अयोध्या धाम जा रहे हैं। सभी वे एक चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे और 5-7 दिन था कि भगवान श्री रामचंद्र कहाँ प्रकट होंगे और भगवान श्री रामचंद्र कब प्रकट होंगे। ज्यों ही सब वेदों को पता लगता है कि भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हो चुके हैं, सारे वेद जाके अयोध्या में विराजमान हो जाते हैं और सारे तीर्थों को अपने साथ ले जाके अयोध्या में विराजमान होते हैं। तो यदि मैं ये प्रस्ताव आपके सामने रखूं कि यदि आप अयोध्या धाम के दर्शन करते हो तो ये केवल अयोध्या नगरी के दर्शन नहीं हैं, अपितु सारे तीर्थों के दर्शन आप केवल अयोध्या नगरी में कर सकते हैं। हम और आप सब जानते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान दशरथ जी के बड़े पुत्र और 4 भक्त भाइयों का ये परिवार ये अयोध्या नाम ये कहाँ से आया? और यहाँ इस सभा में ये भी जानते हैं कि यहाँ काफी सारे भक्त ब्रज प्रेमी भी हैं। भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न महाराज ब्रज की जो राजधानी है वो क्या है? मथुरा। मथुरा को ब्रज की राजधानी कहा गया है। तो रामायण से ब्रज रस या मथुरा का क्या संबंध है ये हम समझेंगे। तो ये मथुरा जो नाम है, ये नाम शत्रुघ्न महाराज ने इस जगह को दिया था जो पहले मधुबन के नाम से जाना जाता था। अन्य भक्तों ने पूछा कि ये ऐसे मथुरा ये नाम आपने क्यों दिया? ना इसका कोई मतलब है, ये बोलने में भी अटपटा लगता है। तब शत्रुघ्न महाराज कहते हैं कि यदि आप मथुरा को उल्टा पढ़ेंगे तो क्या होगा? राथुम। क्या होगा? राथुम।
और यदि बीच से थू को निकाल दे तो क्या हो जाएगा? राम। तो जिस भक्त के जीवन में यदि राम नहीं है तो उसका जीवन थू थू। ये शत्रुघ्न महाराज ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा। तो इस प्रकार मथुरा नगरी का नामकरण हुआ और दशरथ महाराज रघुवंशियों के साथ अपने महल में विराजमान थे और उस समय उन्होंने अपने राज्य का नाम दिया अयोध्या। अयोध्या धाम की। ये अयोध्या दो शब्द है, अयोध्या। अयोध्या का मतलब है कि जहां कभी कोई युद्ध हो नहीं सकता। इस अयोध्या नगरी को इन्होंने इतना सक्षम बनाया था कि एक मच्छर भी उस नगरी में प्रवेश नहीं कर पाया। दशरथ महाराज के 8 मंत्रीगण थे और सभी मंत्रियों को एक एक जिम्मेदारी दी गई थी, जिससे ये अयोध्या धाम हमेशा सुरक्षित रहे। और आगे भगवान की लीलाएं हम जानते हैं, जिसमें 3 नगरियों का वर्णन है। एक है अयोध्या, दूसरा है किष्किंधा और तीसरा लंका का वर्णन। तो इसे यदि विभाजित किया जाए तो संस्कृति, प्रकृति और विकृति के दर्शन हमें होते हैं। अयोध्या नगरी जो है ये संस्कारी नगरी है। अयोध्या नगर के जितने भी नगरवासी हैं वो जो भी कार्य करते हैं केवल श्री रामचंद्र भगवान के प्रसन्नता हेतु करते हैं। किष्किंधा सुग्रीव जी वही भगवान के हेतु काम तो करते थे, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा बहुत कर रहे थे। तो एक प्रकृति बन गई। हमें भी भक्तों जीवन में याद रखना है कि यदि हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो केवल और केवल यदि हम भगवान की प्रसन्नता हेतु कोई कार्य करें तो 100% हमें उस चीज में सक्सेस मिले। और तीसरी जगह का वर्णन है वो क्या है? लंका। इस लंका में रावण का वध हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान की भोग करने की जो चीजें थी, या भगवान भोक्ताराम ये तपस्याम भगवद गीता में कहते हैं, रावण स्वयं भोग कर। तो यदि हम भगवान को भूल के इस संसार में अपने ही भोगों में लगे रहेंगे तो हमारा भी एक दिन ये विनाश निश्चित है। हनुमान जी का भगवद गीता से क्या संबंध है? रामायण से तो है ही है, लेकिन हम और आप ये भी जानते हैं कि हनुमान जी जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन को गीता सुना रहे थे, उस समय रथ के ध्वजा पे भगवान हनुमान के रूप में बैठ के उस गीता का स्मरण करें। और आगे चल के उनका संबंध रामायण से भी होता है। गीता का उपदेश सुन के भगवान श्री रामचंद्र के पास हनुमान जी जाते थे और कहते हैं कि मैं भी कुछ आपके बारे में लिखना चाहता हूँ, क्या मुझे परवानगी है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हो और आप यदि मेरे बारे में लिखोगे तो ये अपराध हो जाएगा। तब पिशाच संवाद, रामायण में संवाद आता है, पिशाच संवाद। तब हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है, मैं रूप बदल के पिशाच का रूप लेके आपके बारे में संवाद। इसका भी वर्णन रामायण में। तो ऐसी ये सुंदर नगरी अयोध्या में आइए हम हृदय से, मन से स्वागत करते हैं। और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं केवल भगवान श्री राम के आशीर्वाद पाने हेतु। यहाँ हमें सैर सपाटा नहीं करना है, मौज मस्ती भी नहीं करनी है। जो भी कुछ होगा, भजन कीर्तन कथा, ये केवल भगवान श्री राम की प्रसन्नता है।
और हम और आप जानते हैं कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुने तो भगवान की महिमा सुनकर हमें और कोई अवतार याद नहीं आता। उसी प्रकार जब हम भगवान श्री राम की कथा सुनते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा सुन के हमें और कोई अवतार की याद नहीं, ये नहीं। रामचंद्र भगवान की जय। नक्शा आप देख सक रहे हैं श्री अयोध्या धाम के। तो अयोध्या धाम में राम मंदिर जो भी 2 वर्ष पूर्ण ही बन के तैयार हुआ, साथ ही आगे है सरयू मैया के दर्शन। ये सरयू मैया वही है जहां आकस्मिक रूप से दशरथ महाराज ने श्रवण कुमार का वध किया था। लव और पुष्प विश्वामित्र मुनि जब ले जा रहे थे इसी सरयू किनारे पे, उन्हें बल और अतिबल का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और भगवान श्री राम जब अपनी लीला पूर्ण करके पुनः साकेत धाम में प्रवेश किए तो वो यही सरयू नदी में डुबकी लगाए और साकेत धाम में उन्होंने प्रवेश किया। और यही सरयू नदी है, इसके 51 घाट हैं, जहां हर वर्ष 20 लाख दीप प्रकट करके दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। पिछले साल 25,000 भक्तों ने मिलकर 22 लाख दियों को प्रज्वलित करके दिवाली का उत्सव मनाया। आगे चल के दर्शन होते हैं हनुमानगढ़ी के। हनुमानगढ़ी ये अयोध्या में हनुमान जी ने ये गढ़ी बनाई है, हिल जिसे कहते हैं। हम सब जानते हैं कि जैसे जहाँ हरि होते हैं वहाँ हर हमेशा द्वारपाल बन के उस नगरी का रक्षा करते हैं, फिर चाहे वो ब्रज के वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हो या गोवर्धन में चक्लेश्वर महादेव हो। इसी प्रकार अयोध्या में अवध में हनुमान जी हनुमानगढ़ी के ऊपर विराजमान है। जब सीता मैया एक बार लंका में उदास होकर बैठी थी तब हनुमान जी सीता मैया के पास जाके उन्हें रामायण सुनाते हैं और राम जी की महिमा सुन के सीता मैया इतनी प्रसन्न होती हैं और वो कहती हैं कि हनुमान जी आज से आप मेरे आध्यात्मिक पुत्र हैं और मैंने आपको आध्यात्मिक पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, तो आज से अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र नहीं अपितु आप श्री हनुमान हैं। हनुमान जी महाराज की। तो अयोध्या के राजा कौन है? हनुमान जी। सारे यहाँ सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम भगवान की कथा सुन के कीर्तन करेंगे तो हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। अगला भवन आगे चलते हैं, वो है कनक भवन। ये जो कनक भवन है ये कैकेयी मैया ने सीता मैया को मुंह दिखाई के दौरान गिफ्ट में ये पूरा भवन दे दिया। यहाँ 3 विग्रह है। एक छोटे विग्रह यदि आप देखो तो कहा जाता है कि द्वापर युग में ये छोटे विग्रह भगवान श्री कृष्ण ने अयोध्या में स्थापित किए थे। दूसरे जो विग्रह हैं ये विक्रमादित्य राजा थे, उनके विग्रह हैं। और तीसरे जो विग्रह हैं ये वृषभानु कुमारी उड़ीसा की एक बहुत बड़ी भक्त हुई, उनके ये विग्रह हैं। तो ऐसे ये 3 विग्रहों के यहाँ हमें दर्शन होते हैं। आगे हम चलते हैं तो हमें दशरथ भवन के दर्शन होंगे और दशरथ फाटक के दर्शन होते हैं। दशरथ भवन ये नाम महाराज दशरथ से आया।
दशरथ का मतलब क्या है कि जो चारों दिशा में राज कर सके, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, अप एंड डाउन, ऐसे चारों दिशा में यदि कोई राज कर सकता है वो है केवल दशरथ महाराज। और जिनकी 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां अपने कंट्रोल में है, वैसे ये दशरथ महाराज। दशरथ भवन में भी यदि आप प्रवेश करो तो आपको 2 विग्रह के दर्शन होते हैं। सीताराम जी के एक विग्रह जब वो ब्याह करके अयोध्या धाम लौटे थे, और दूसरे विग्रह जब सीताराम वनवास से पुनः अयोध्या लौटे। आगे हम चलेंगे, आगे वाल्मीकि भवन के दर्शन होते हैं। ये वाल्मीकि भवन के अंदर 24,000 श्लोक वाल्मीकि भवन की दीवारों पर लिखे गए हैं। और ये वही वाल्मीकि भवन है जहां लव और कुश को वाल्मीकि जी ने रामायण पाठ किया। और लव कुश को ये भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि आपको ये रामायण गाने का मौका भगवान श्री रामचंद्र के आगे एक दिन अवश्य प्राप्त हो। और यही रामायण का पाठ लव और कुश भगवान श्री राम को सुनाते हैं। और क्या भाव रहेगा? लव और कुश राम जी को ये कथा सुना रहे हैं। आइए हम भाव से चौपाई